हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपेंद्र कुमार मौर्य। आज हमने टॉपिक लिया है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर्स। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, सबसे आसान तरीके से समझते हैं। एडवर्ब प्रायः किसी वर्ब या एडजेक्टिव के अंत में ly लगाने से बनता है। एडवर्ब प्रायः किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव के अंत में ly लगाने से बनता है, किंतु कभी कभी वाक्य में कुछ शब्द ही एडवर्ब का कार्य करते हैं। उस शब्द समूह को एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। प्रयोग: जब एक वाक्य में आई हुई वर्ब की दूसरे वाक्य में विशेषता बताई जाए, तब एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, शी answered me, full stop। her answer was correct। तो जब एक वाक्य में आई हुई वर्ब की दूसरे वाक्य में विशेषता बताई जाए, तो सी एंसर्ड मी, एंसर्ड वर्ब है, अतः हर आंसर वाज करेक्ट, तो इसकी विशेषता दूसरे वाक्य में बताई गई है, तब वहां पर एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते हैं। तो सीधी सी बात है, जब इसे हम कंबाइंड करेंगे तो आपको पता है, सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब ले लिया, शी आंसर्ड, फिर ऑब्जेक्ट ले लिया, तो यहां पर हर आंसर, तो ये आंसर्ड ये नाउन है, ये वर्ब है, तो यहाँ पर वर्ब बनी हुई है तो आंसर नहीं होगा। हर किसके लिए? इसका, उसका उत्तर। वाज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब प्रयोग हुई है। अब यहाँ पर जो एडजेक्टिव बचा हुआ है, इसी में ly जोड़कर इसे हम एडवर्ब बना देंगे, शी आंसर्ड मी करेक्टली। तो ये सेंटेंस इस तरह से बनते हैं। अब आगे जानेंगे रूल। रूल नंबर 1, एडवर्ब वाक्य के आरंभ, अंत तथा बीच में कहीं भी आ सकता है, क्योंकि एडवर्ब की 3 पोजीशन होती भी है। फ्रंट पोजीशन ऑफ एडवर्ब, मिड पोजीशन ऑफ एडवर्ब एंड एंड पोजीशन ऑफ एडवर्ब। तो एडवर्ब आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 2, एडवर्ब फ्रेज प्रायः वाक्य के अंत में ही प्रयोग होता है। ऊपर वाले रूल में जैसे अभी हमने इसके पहले एग्जांपल बताया कि एडवर्ब अंत में, बीच में, कहीं भी आ सकता है, लेकिन जो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज होगा वो सिर्फ वाक्य के अंत में ही आएगा।
एग्जाम्पल समझिए। द मिनिस्टर स्पोक, फुल स्टॉप, he spoke for a few minutes। अब देखिए यहाँ पर जब कंबाइन करेंगे सेंटेंस को, जब हमने कंबाइन किया तो मिनिस्टर इसमें सब्जेक्ट बनाएंगे, द मिनिस्टर। अब ही हट जाएगा क्योंकि ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग होना है, तो दोनों सेंटेंस में जब उसी की बात कही गई है तो नाउन को सब्जेक्ट बनाएंगे। स्पोक और स्पोक, तो एक बार वर्ब होगी, वो भी फाइनाइट वर्ब। तो द मिनिस्टर स्पोक, ये भी हट जाएगी। अब यहाँ पर फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक, तो ये आपका फ्रेज फॉर अ फ्यू मिनट्स, ये यहां से फ्रेज बन गया। तो फ्रेज हमेशा अंत में ही प्रयोग होता है। फिर उसके बाद रूल नंबर 3, जब एडवर्ब तथा एडवर्ब फ्रेज दोनों हो तो एडवर्ब फ्रेज को आरंभ में व एडवर्ब को बाद में रखते हैं। अब इसके नियम को हम समझेंगे इसको साफ करके एग्जाम्पल के माध्यम से। राहुल मेट मी, ये सेपरेट सेंटेंस है। राहुल मेट मी, फुल स्टॉप, he met me after a long टाइम, फुल स्टॉप। और तीसरा सेंटेंस, द मीटिंग वाज अनएक्सपेक्टेड। तो अब इस सेंटेंस में क्या करना है, जब एडवर्ब तथा एडवर्ब फ्रेज दोनों हो तो एडवर्ब फ्रेज को आरंभ में व एडवर्ब को बाद में रखते हैं। तो यहां पर एडवर्ब फ्रेज है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो सबसे पहले हम रूल के अकॉर्डिंग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम को रखेंगे और कॉमा लगाएंगे, या कॉमा नहीं भी लगा सकते हैं, वैसे फ्रेज के बाद कॉमा लगाया जाता है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट से क्रिएट करना है। ये फ्रेज आपने लिख दिया, एडवर्ब फ्रेज। अब उसके बाद राहुल को आप सब्जेक्ट बनाइए, राहुल। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम पूरा फ्रेज रख दिया गया।
राहुल यहाँ पर यस हुआ तो ही कैंसिल हुआ, समझते जाइए। फिर मेट यूज किया तो ये मेट हट गया, फिर मी ये हट गया। तो इसका केवल ये फ्रेज हमने सबसे पहले उठा के रखा। अब उसके बाद मीटिंग, ये मेट वर्ब है, मीटिंग नाउन है, तो ये हट जाएगा क्योंकि एक बार मेट प्रयोग हो चुका है। अब मेट वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ तो वाज नहीं होगा। तो अब यहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड एडजेक्टिव है, अब इसमें एलवाई जोड़ देंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा एडवर्ब, यानी ये वर्ड एडजेक्टिव का एडवर्ब बन जाएगा। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम राहुल मेट मी अनएक्सपेक्टेडली। तो ये नियम, जब एडवर्ब तथा एडवर्ब फ्रेज दोनों हो तो एडवर्ब फ्रेज को पहले और एडवर्ब को बाद में रखते हैं, सेकंड पोजीशन। समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को।